डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की अहलिया को 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहाई मिली है। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई से पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? सियासत पे तो असरात मुरतब नहीं होंगे। जी। मुझे नहीं इल्म के वो सियासत में हिस्सा लेना चाहेंगी कि नहीं इस वक्त तक, लेकिन ये कि एक तवील उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं, और मैं नहीं समझता कि इस ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर किसी भी तरह से मतलब बहुत सारी अगर चार्जशीट्स लगेंगी इस अरेंजमेंट पे इसके जाने के बाद, जो कि जा रहा है, उसमें ये भी होगा कि इनके दौर में ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या हो और मुखालफिन के साथ क्या हो, और उसमें जो है वो फिर इनके पास कोई उसका जवाब नहीं होगा उसको एक्सप्लेन करने का। तो बाकी ये है कि इसमें हैरत जो है ना, हैरत एक ये इस बात पे ज़्यादा होती है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं, पुरानी सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ तो पुरानी जमात नहीं है ना, पुरानी सियासी जमातों ने क्या सीखा है, ये बड़ी हैरान कुन बात है। भुट्टो साहब के साथ बड़े मामलात मिलते हैं। अगर आप खान साहब की सियासत को देखें, हम तो एक स्टूडेंट के तौर पे तबसरा कर सकते हैं। तो जब मार्शल लगा तो इस निश्चित में बहुत से उनके उस दौर के लोग व्यूज़ और न्यूज़ में आ चुके हैं, शुरू में तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो कहते हैं कि ज़िया-उल हक साहब से ज़्यादा, जहाँ तो ज़िया-उल हक साहब, जाहिर है कि भुट्टो साहब को भाई वो मामला जो मरी में जुमलेबाजी हुई और सारा वो भी है एक बात, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो जो भुट्टो साहब के करीबी रुफका थे वो ये कह रहे थे कि भुट्टो साहब को जल्दी फांसी लगाएं तो हम अनाउंस करें दूसरा धड़ा। ज़िया-उल हक साहब से ये कह रहे थे कि हम दूसरा धड़ा या दूसरे ग्रुप्स उस वक्त अनाउंस करें, ये ऐसा ना हो कि ये फांसी ना लगे वो बाहर आ जाए। वो भी दबाव डाल रहे थे। और फिर जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई उसके बाद वो छोटी छोटी फिर पार्टियां उभर के सामने आई, फलाना पीपल्स पार्टी तो फलाना पीपल्स पार्टी तो फलाना, तो वो, और उस वक्त अगर आप देखें तो आपको नज़र आती हैं बेगम नुसरत भुट्टो जियाले और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और ज़ाहिर है उनके जो साहबजादे थे वो तो किसी दूसरी तरफ निकल गए थे। फिर आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये मामला होता है 12 अक्टूबर वाला, तो अक्सरियत सियासी क़यादत, उनके जो रुफ़का आज भी हैं, वो ख़ुद गिरफ्तार हो जाते हैं, खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। कुछ हकीकतन गिरफ्तार होते हैं, कुछ खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। ना सिर्फ तब गिरफ्तार हो जाते हैं बल्कि जब मियाँ साहब आए ना अभी ये 2007 में जी, तो मैं उनके अगर भी मौजूदा वज़ीर हैं, तो सुबह आना था मियाँ साहब ने, तो रात को हम पहुँच गए 2007 में घर उनके, तो वहाँ पुलिस बैठी हुई थी। मैंने कहा यार ये तो गिरफ्तारी का नहीं, पता चला वहाँ प्लान हो रहा है कि जी मैं इस गली से निकलूंगा, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पुलिस वाले मुझे उठा के गाड़ी में डाल के अंदर ले जाना, वो प्लान कर रहे थे बैठे। मियाँ साहब के करीबी, अब क्या बात की जाए। तो उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज साहबा निकली और जावेद हाशमी साहब थे और बाकी लोग थे सारे उनके रुफ़का, जो जिनका कोई अब आपको नज़र ही भी नहीं आता, कुछ लोगों के अलावा। कुछ लोगों ने तो ज़ाहिर उनके साथ खड़े रहे, जिसमें मेरे ख्याल से मुशाहिदुल्लाह खान थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, या ये है कि निहाल हाशमी थे, बाकी लोग थे लेकिन बहुत से लोग तो इधर से उधर हो गए थे। वो बहरहाल उन्होंने अपने आप को जो है ना वो बखैर खूबी रखा। अच्छा, तो बात ये है, तो ये दो दिन बाद ये हैरत होती है कि कैसे ये इन दोनों पार्टियों के इत्तेहाद के अरेंजमेंट में ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ। और वो आई हैं बाहर। मैं तो ज़ाहिर है उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उस पर कोई बात नहीं करूँगा खान साहब की, मगर एक अजीब सी बात है
और फिर क्या मुकदमा चला। और ये कॉरपोरेट दुनिया है ना, कॉरपोरेट दुनिया या इंसान आगे पीछे ये देख के इससे बड़ा सबक हासिल करता है कि आपको आसपास के लोग जो हैं जिनको फिर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं आप ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं, वो आपके साथ क्या करते हैं। ये कॉरपोरेट, ये जो यानी बिजनेस से लेके, ख़ानदानों से लेके, दोस्तियों से लेके कि आप बहुत ज़्यादा जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अमूमन तो लोग वफादार रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग आपको मिलते हैं दरमियान में, रास्ते में, जो आपकी आस्तीनों में पल रहे और उनकी कोई हैसियत नहीं होती और वो ऐसे ही होते हैं वक्ती। तो खान साहब को यकीनन इस बात का भी इदराक हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा कि उन्होंने कभी उमर चीमा साहब, हम कहते थे उमर चीमा, तो खान साहब कहते थे कि यार छोड़ दो, क्या उमर चीमा, जब तक सूरज चांद रहेगा। कि नज़र आए आपको? और बाकी लोग सारे कुछ पे तो जाहिर है कि कारकुन उनके तो बहुत, उनके साथ जो कुछ हुआ वो है, लेकिन आप रहनुमा को देखें, ये किसी के नहीं होते। यही वो बात है जिसकी उम्मीद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से। यानी वो तो बाकी तो अलग है ना अरेंजमेंट, उसको छोड़ दो भाई। ये जो है ना, ये इस चीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने सफ़र किया है, इन्होंने भुगता है। ये कभी नैब की फाइलों से, कभी क्या कभी फरखान, कुछ कई लोग नहीं टूटे, मियाँ साहब के वफादार रहे, लेकिन फिर मियाँ साहब ने क्या किया उनके साथ, और कुछ लोग जो हैं उनके साथ अच्छा भी किया, ऐसा भी नहीं। और वो तो सबके दरवाजे खुले, जो इधर से उधर आ जाए, उधर से उधर पे पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है। लेकिन ये है कि उसमें मतलब है कि ये जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अच्छा, और आपको पता है नवाज शरीफ साहब की उस वक्त, नवाज शरीफ साहब को वकील नहीं मिल रहा था जब 12 अक्टूबर को, नवाज शरीफ साहब को वकील नहीं मिल रहा था। नवाज शरीफ साहब के वकील कौन थे? इत्तेजाज अहसन साहब। तो बात यह है कि ये जो एक रवादारी वाली चीज़ होती है ना हमेशा, बदकिस्मती के साथ, उसका तो खात्मा ही हुआ बिल्कुल। और इधर भी लेसन गया कि जो मतलब खान साहब को भी तो एक लेसन गया ना, अब आगे उनकी सियासत। और दूसरी बात ये फॉरवर्ड ब्लॉक में मुझे नहीं पता, ये देखें बात सारी वो ये है कि खान साहब ने जो बात कह दी शख्सी, लोग खान साहब की बात सुनते हैं, लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये तो अब लोगों को अचानक कुछ होश आया ना कि क्या, तो हम तो साथ थे अब ये नजर आएगा फौरन, हम तो शुरू से तो वो जो है ना, आप अपने कॉर्पोरेट में भी, मैंने कहा ना कॉर्पोरेट के अंदर भी यही होता है, फलाना आदमी टूट गया, उसने जाके जो है वो, ये बिजनेसेस में ऐसे ही होता है, ज़िंदगियों में ऐसे ही होता है, सियासत में तो खैर बिल्कुल ही मफादात का खेल है। लेकिन ये कि बहरहाल सिस्टम वही वाली बात है कि अभी देखें आगे किस तरह चलता है। ये क्या बात हुई कि मेरा मुकदमा चल रहा है तो मैं उस मुकदमे का बेंच खुद बनवा रहा हूँ। यानी क्या ये क्या तरमीम हुई है? अभी तो इसको जो जितना पढ़ो उतना ही सर घूमता है। अच्छा, और एक समात हो गई, वो पसंद नहीं आया तो जज को चेंज कर दो। यार क्या किया किसने है? मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिसने इन्होंने मिलके किया है, क्या किया है, और ये चलेगा नहीं, ये भी नहीं कि जो है ना ये ऐसे ही। और क्या बात की, क्या इसमें बड़ी रवादारी की सियासत। और मैं बताऊं, ये कुछ लोगों ने बड़ी खामोशी इख्तियार की, मैं दाद देता हूँ, वो ये इन मामलात में नहीं गए। अयाज सादिक साहब हो गए, मुखालफत अपनी जगह है, उन्होंने रवादारी रखी। अयाज सादिक साहब हैं, उसमें साद रफ़ीक साहब हैं, तनकीद करते रहे, बहुत रवादारी उन्होंने अपनी जगह रखी। इवन राना सनाउल्लाह साहब ने रवादारी रखी, वो एक जगह पे। लेकिन जो उनके अपने थे वो फुदक के, देखा आपने, क्योंकि कसर ना रह जाए, क्योंकि भुट्टो साहब बाहर आ गए तो हमारा क्या होगा, वो वाली कहानी। भुट्टो साहब बाहर आ गए, को जल्दी फांसी लगाएं, फिर हम ज्वाइन करें, जल्दी ज्वाइन। तो एक तो इनको कंट्रोल करना चाहिए था दोनों जमातों को, क्योंकि इनकी दोनों जमातों की तारीख है ये माजी। और दूसरा ये है कि वो देखें जो साथ थे,
जहांगीर तरीन साहब ने खामोशी इख्तियार की, अलीम खान साहब ने खामोशी, देखिए लोग चले गए, कुछ लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रवादारी, कुछ का तो समझ ही नहीं आया, वो तो चाहते हमें पता है कुछ नहीं भाई कौन है बड़ा। और कुछ लोग जाहिर है उन्होंने कभी मतलब चले गए छोड़ के, अली जैदी हैं, बाकी लोग हैं, वो गए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बात वो उसमें नहीं गए। कुछ लोगों ने तो अजीब ही तमाशा देखा, जल्दी फांसी लगाओ ताकि हमारा कुछ नहीं हो, तो भुट्टो साहब का वो। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो साहबा जब ये बात बताती थी तो वो फिर वो ज़ाहिर है एक सियासत में उनसे रवादारी भी दिखानी पड़ी। नुसरत भुट्टो साहबा की और बीबी की बड़ी एक तकलीफ दे, अगर आप तो आज की नस्ल देखें ना तो बड़ी तकलीफ दे, फिर MRD की तहरीक, फिर आगे पीछे मिलना भी पड़ा, बात भी करनी पड़ी। लेकिन ये है कि ये जो तमाशा इन्होंने लगाया ना यहाँ पे नौटंकी का, ये अब ख़त्म होके मुल्क संजीदा इंशाअल्लाह ताला संजीदगी की तरफ आपकी नौजवान नस्ल देख रही है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके लोग हैं, उनके ये तमाशा जल्द ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। और मुल्क जो है वो इस वाहियात के इन वाहियातियात जो बहस होती है ना, इससे निकलेगा, और अदालतें और ये सारा इंशाअल्लाह।